ऑपरेशन का नाम क्या रखा कि आप जीके के क्वेश्चन खूब बनेंगे, ऑपरेशन सिंदूर। अब देखो कितना सोच करके इन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। आप सोचो कि हमारी बहन बेटी के सामने उसके पति की हत्या कर दी जाए और उसका सिंदूर उजाड़ दिया जाए और पीछे स्टेटमेंट क्या दिया जाए, जाकर के मोदी को कह देना। आपने को तो छोटे स्कूल में अपन लोग पढ़ते थे, वो शेर और चूहे की कहानी नहीं सुनी? उसमें वो चूहा होता है, शेर मस्ती से सो रहा होता है, चूहा उसके ऊपर फुदक फुदक के करता है, वो 2-3 बार कहता है रहने दे, मत कर मत कर, तो फिर भी वो नहीं मानता है। ये वही वाली बात है, चूहा कह रहा शेर को कि जाकर के तेरी माँ को कह देना। अब इनको पता नहीं है कि तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। मॉक ड्रिल कब हुई थी पहले आपको पता है? मॉक ड्रिल के पता है? आप इन चीज़ों को जरूर पढ़ा करो, क्योंकि आने वाले समय में इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये इंटरव्यू के अब सवाल बनेंगे, ये तय मान के चला, क्योंकि ये नज़दीकी मैटर है। 1971 के अंदर मॉक ड्रिल हुई थी। रॉ एजेंसी तो नाम सुना होगा ना आपने? रॉ के एजेंट ने उस समय हमारे को सूचना दी थी, भारत देश को यह सूचना दी थी कि पाकिस्तान 1 दिसंबर 1971 को भारत पर आक्रमण करेगा। इसलिए भारतीय सेना उस समय अलर्ट मोड में थी, उसमें अपने आप पर मॉक ड्रिल हुई थी। और ताजमहल को भी उस समय हरे कपड़े से ढका गया था, डुप्लीकेट बिल्डिंगें बनाई गई थी मॉक ड्रिल के समय, ताकि आक्रमणकारी को ये पता नहीं चले। और उस बिल्डिंग के अंदर रात को लाइटें जलाई थी। मान लो ये बाड़मेर है तो बाड़मेर कहीं और पता चले उसको, और वहाँ पर वो एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो 1 तारीख को तो पाकिस्तान ने आक्रमण नहीं किया था, 3 दिसंबर को आक्रमण किया था। उस समय अपना 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक टोटल 13 दिन युद्ध चला था। वो युद्ध भी बहुत भयंकर युद्ध था उस समय का। तो इस बार परिस्थितियां फिर वापस वैसी ही बन रही है। इस बार आपने देखा नहीं कि इस बार जब उन्होंने धर्म पूछ करके मारा तो भारत के मुस्लिम कितने इस बात को लिए समर्थक में आ गए कि उन्होंने गलत किया है। इसके लिए हम लोग भारतीय सेना के साथ हैं, और हालांकि हमेशा से रहे हैं साथ में, कि हम हमारे हमेशा साथ हैं और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब देख लो पूरा वर्ड, आज अगर आप IR टॉपिक एक आता है आपके RS में, वो अगर आप पढ़ोगे IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो पूरा वर्ल्ड क्या कह रहा है। इस रात की जो एयर स्ट्राइक हुई है ऑपरेशन सिंदूर, इस पर स्टेटमेंट सबसे पहले वर्ल्ड में किसका आया बताओ? सबसे पहले आया अमेरिका के राष्ट्रपति का। उसने सबसे पहले स्टेटमेंट जारी कर दिया, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसकी निंदा नहीं की है। हमेशा से जब भी युद्ध हुए, आप देखना पूरे इतिहास के युद्ध उठा करके देख लो, आप खानवा पढ़ लो, हल्दी घाटी का युद्ध देख लीजिए, पानीपत का युद्ध पढ़ लीजिए। आपसे यदि कोई सवाल पूछा जाए, क्या युद्ध में कभी भी सिविलियन को मारा जाता था? कभी नहीं मारा जाता था। युद्ध में आज भी सिविलियन टारगेट नहीं होते हैं। आज युद्ध चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, आप देखो किन किन के बीच में युद्ध चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है। वहां कोशिश ये की जा रही है, रात को मैंने आपको बताया ग्रुप में एक BBC भेजी थी, न्यूज भेजी थी, आपने सुनी किसी ने? उस BBC न्यूज के अंदर क्या बताया जा रहा है कि अब जाकर के पिछले 2 दिन से इजराइल ने वहां जो खाने पीने का सामान जा रहा है उसको रोक रखा है। बाकी वहां पर दिल्ली के 700 ट्रक जाते थे गाजा पट्टी में, खाने की वस्तुएं पहुंचाई जाती थी। सिविलियन को कभी टारगेट नहीं करते। आज भी अगर किसी देश के बीच में, और कौन सा युद्ध चल रहा है? रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। क्या कभी इसमें आप पता करो कि सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। युद्ध सिविलियन से नहीं लड़ा जाता है। आज दिन तक अपने यहाँ पर आतंकी जितने भी हमले हुए, उन्होंने हमेशा टारगेट किसको बनाया? भारतीय फौज को बनाया। हमारे फौज के ठिकानों पर वो आक्रमण करते हैं, फौजी जितने भी होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा ही हुआ ना। लेकिन ये पहली बार बहुत बड़ी उन्होंने गलती कर दी। अब हो सकता है इसके पीछे बहुत बड़े रीजन भी हो। ये लोग बहुत बदमाश होते हैं। ये चाहते, आपसे अगर ये पूछा जाए कि पहलगाम हमले को आप दूसरा किस दृष्टि से देखते हो, एक धर्म युद्ध को भी संज्ञा दी जा सकती है। आप इतिहास में अगर पढ़ते हैं, हम हल्दी घाटी की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है हल्दी घाटी युद्ध धर्म युद्ध नहीं था। धर्म युद्ध नहीं था। मैंने इतिहास को बहुत गहराई से पढ़ा है। इतिहास के युद्ध धर्म के नाम पर नहीं लड़े जाते थे। हाँ, बाबर ने जरूर जिहाद की घोषणा की थी, बहादुर शाह ने जरूर जिहाद की घोषणा की थी। ये धर्म के नाम पर जरूर भावनाएं भड़काते थे, लेकिन हमारे यहाँ के लोग धर्म के नाम पर भावनाएं नहीं भड़काते थे। भारत का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। एक और चीज बताऊं, भारत का इतिहास आप पढ़ना, भारत का रिकॉर्ड रहा है कि भारत ने चला के कभी किसी भी आक्रमण नहीं किया।
अभी दो बार इस बार ऐसा हो रहा है कि 2 बार पाकिस्तान की टाट 2 बार कूटी गई है पहली बार। क्यों? क्योंकि ये बदमाशी इसकी थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई है। 2 बार इसके ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है। तो आप सोच लो, आज सुबह सुबह ऑर्डर भी आया है कि बाड़मेर में, बीकानेर के अंदर सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई हैं, इन दिनों छुट्टी कर दी गई है। तो इन दिनों में अभी ये 4-5 दिन का दिन है, ये बड़ा क्रिटिकल रहेगा। और इस समय जब कभी देश के ऊपर ऐसी परिस्थिति आती है तो खास करके हमें हमारे देश का साथ देने की आवश्यकता है। आरएस की तैयारी बाद में है, आईएएस की तैयारी बाद में है, पहले क्या है? देश ही नहीं बचेगा तो अपन कौन सी तैयारी करेंगे क्या? तो अपनी भावनाओं को थोड़ा सा मजबूत रखें। और एजाज की अभी आवाज़ें आएगी तो आप चिंता ना करें और मस्त रहें। हमारे वीर सपूत बड़े अच्छी तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं।